अच्छे वक्त का गुरूर है। चलो अच्छी बात है, संभलना। सुना है वक्त की बेवफाई कुछ गहरा असर छोड़ जाती है। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में और हमारे जीवन को प्रभावित करने वाले छाया ग्रह राहु के मीन राशि में प्रवेश के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड आपकी राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। ज्योतिष की दृष्टि से हमारे जीवन में घटित होने वाली सभी शुभ या अशुभ घटनाएं नवग्रहों पर आधारित है। सभी नवग्रहों का अपना अपना महत्व है, इंपॉर्टेंस है। ज्योतिष शास्त्र के 9 ग्रहों में से राहु केतु को प्रत्यक्ष ग्रह न मान करके छाया ग्रह माना जाता है। भारतीय ज्योतिष के अनुसार राहु उस असुर का कटा हुआ सिर है जो ग्रहण के समय सूर्य और चंद्रमा को ग्रहण करता है। इसे कलात्मक रूप से बिना धड़ वाले सर्प के रूप में दिखाया जाता है। समुद्र मंथन के समय राहु नामक एक असुर ने धोखे से दिव्य अमृत की कुछ बूंदें पी ली थी। सूर्य चंद्र ने उसे पहचान लिया और मोहिनी अवतार में भगवान विष्णु को बता दिया। इससे पहले कि अमृत उसके गले के नीचे उतरता, विष्णु जी ने उसका गला सुदर्शन चक्र से काटकर धड़ से अलग कर दिया। इसी कारण सूर्य और चंद्रमा से इसका विरोध है और इन्हें ग्रहण लगता है। ज्योतिष में राहु को पाप ग्रह माना जाता है। अन्य ग्रहों की भांति राहु को किसी राशि का स्वामित्व प्राप्त नहीं है। यह जिस राशि में हो उस राशि जैसा फल देता है। यह एक तामसिक ग्रह माना जाता है। छल, कपट, झूठ बोलना, धोखा, तामसिक भोजन, चोरी, ये सभी राहु के कारकत्व में आते हैं। राहु 3rd, 6th और 11th भाव में बहुत शुभ फल देते हैं, उत्तम फल देते हैं। वृषभ और मिथुन इसकी उच्च राशि या मूल त्रिकोण राशि माना जाता है। अतः वृषभ और उच्च राशि में राहु ये उच्च राशि के माने जाते हैं। मिथुन मूल त्रिकोण राशि माने जाते हैं। कन्या स्व राशि और वृश्चिक और धनु नीच राशि में आती है। शनि शुक्र बुध से राहु की मित्रता है। सूर्य चंद्रमा मंगल गुरु से राहु की शत्रुता है। बहुत सारे विद्वान बृहस्पति को तटस्थ मानते हैं, न्यूट्रल मानते हैं। राहु अपने स्थान से 5वें भाव पर, 7वें भाव पर, 9वें भाव पर विशेष दृष्टि देता है और राहु सदैव वक्री चलते हैं और एक राशि में 18 माह तक रहते हैं। तो 30 अक्टूबर 2023 से 25 मई 2025 तक अर्थात 18 माह तक राहु मीन राशि में विचरण करेंगे। राहु हमारे व्यक्तिगत जीवन में ही नहीं बल्कि पूरे समाज में आश्चर्यजनक परिवर्तन कर सकते हैं। जिनकी कुंडलियों में राहु शुभ स्थिति में उनको थोड़ी राहत जरूर मिलेगी, अन्यथा राहु के मीन राशि में आती राजनीति, अर्थव्यवस्था और व्यक्तिगत जीवन को हिला करके रख देंगे। मूल रूप से राहु भोग, काल्पनिक भय और झूठ का कारक ग्रह है और ये अपना झूठ भी डंके की चोट के साथ में करते हैं। किसी भी छोटी चीज को, किसी भी छोटी बात को हाइप करके बहुत बड़ा बना सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि राहु के मीन राशि का गोचर आपकी राशि पर क्या प्रभाव देने वाला है, शुभ या अशुभ। आइए अब बात करें मकर राशि की। आपकी राशि से तृतीय भाव में अर्थात पराक्रम भाव में राहु का प्रवेश होगा। यह गोचर आपको बहुत पॉजिटिव फल देने वाला है। राजनीतिक और शैक्षणिक कार्यों में अर्थात शिक्षा के क्षेत्र में और राजनीतिक क्षेत्र में आपकी इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, रुचि बढ़ जाएगी। आपके भाई अगर है तो उनसे लाभ नहीं मिल पाएगा। राहु के इस गोचर में आप बहुत ज़्यादा गर्वीले, पराक्रमी, बुद्धिमान और आशावादी और साहसी होंगे अर्थात डेयरिंग आपकी बढ़ जाएगी। तो 3rd हाउस में स्थित राहु के प्रभाव से आप राजनीतिज्ञ बन सकते हैं, राजनीति में सफल हो सकते हैं। अगर आपको चुनाव लड़ना है तो इस समय काल में चुनाव में सफल हो सकते हैं, लेकिन शर्त यही है कि आपकी कुंडली में भी वो योग होने चाहिए। दशा आपको बहुत अच्छी चल रही हो, सिर्फ गोचर आपके फेवर में है राहु का और राहु राजनीति का कारक माना जाता है। ऐसी स्थिति में आप किसी विद्वान ज्योतिषी से परामर्श कीजिए, अपनी कुंडली चेक कराइए और अगर उस कुंडली में कुछ भी उपाय करने की स्थिति है तो आप उपाय करके जो आने वाला चुनाव है वो जीत सकते हैं, चाहे वो विधानसभा चुनाव हो और चाहे वो लोकसभा चुनाव हो। और यदि राजनीति के क्षेत्र में ही हैं तो विशेष सफलता आपको मिल सकती है। आप अपने जीवन में परिश्रम से ज़्यादा अपनी विचारधारा और कार्यशैली की वजह से पद और प्रतिष्ठा प्राप्त करेंगे, लेकिन सोच समझ करके हर काम को करना जरूरी है, ये मेरी बात याद रखिएगा। राहु के इस गोचर काल में शत्रुओं का नाश, धन की प्राप्ति, भाग्य में वृद्धि, विवाह की संभावना, रोगों का सही उपचार या रोगों का नाश, कार्य व्यवसाय में सफलता, साहस और पराक्रम में वृद्धि, यात्राओं द्वारा लाभ, फ्रेंड सर्कल से लाभ जैसे शुभ फल मिलने वाले हैं, मिलेंगे।
मन में शांति रहने से समस्याओं के समाधान इजीली ढूंढ पाएंगे, विघ्न दूर होकर के आपका हर काम आसानी से पूरा होगा। आपके कॉन्फिडेंस में वृद्धि, रुके हुए या बड़े कार्यों की पूर्णता, इच्छाओं की पूर्ति, समाज और व्यवसाय में मान्यता मिलने जैसे शुभ फल आपको मिल पाएंगे। सम्मान तथा योग्यता में वृद्धि जैसे फल भी आपको मिलेंगे। धन लाभ होने से आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। रुका हुआ पैसा आपको मिल पाएगा। शत्रुओं पर इजीली सक्सेस प्राप्त होगी। अकस्मात भाग्य जागृत होने जैसे बड़े लाभ आपको मिलने वाले हैं। वहीं यदि आपकी जन्म कुंडली में राहु अशुभ है तो फिर आपकी आवाज कर्कश हो सकती है और गलत लोगों से संगति भी आपकी हो सकती है। आइए अब बात करते हैं स्वास्थ्य के क्षेत्र में राहु का प्रभाव क्या पड़ेगा। राहु के इस गोचर प्रभाव से आप अपने पराक्रम से दुखी रहेंगे या फिर कष्ट पाएंगे। आप स्वयं के लिए बहुत परेशानियां खड़ी कर सकते हैं। आपको अपने भाई बहनों और दोस्तों से बात करते समय सावधानी बरतने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आपके कठोर शब्द, अभद्र भाषा, आक्रामक हाव भाव आपके संबंधों में मतभेद ला सकते हैं। आपको दूसरों का विरोध या परिवार का विरोध सहन करना पड़ सकता है। तो आइए अब बात करते हैं राहु के इस गोचर से आर्थिक और व्यावसायिक प्रभाव के बारे में। व्यापारी बंधुओं को इस गोचर काल से व्यवसाय में लाभ मिलेगा और जो लोग सरकारी नौकरी में उनका तबादला होने की संभावनाएं बनेगी। साथ ही जो लोग नई नौकरी की तलाश में, उनके लिए भी नौकरी में बदलाव की प्रबल संभावना है। आप बलवान और दीर्घायु होंगे। राहु के पुरुष राशि में होने से दो भाई साथ साथ नहीं रह पाएंगे। ये बात भी बहुत बार सही और सटीक देखने को मिलती है। तो आइए अब बात करते हैं राहु का दृष्टि अनुसार फल। राहु की 3 दृष्टियां हैं, अपने से पंचम भाव पर, सप्तम भाव पर, नवम भाव पर। हर दृष्टि का प्रभाव मैं आपको अलग अलग बतला रहा हूं। सबसे पहले बात करते हैं राहु की पंचम दृष्टि, जो कि सप्तम भाव पर होगी, दाम्पत्य सुख भाव पर होगी। राहु के इस गोचर काल के दौरान आप छुट्टी लेकर के यात्राएं करेंगे और अपने दोस्तों और सहयोगियों से मिलने की योजना बनाएंगे। आप अपनी फिटनेस को लेकर के सजग होंगे और इसके लिए आप जिम, एरोबिक्स या कोई न कोई कल्ट जैसी शारीरिक गतिविधियों में भी शामिल हो सकते हैं। तो आइए अब बात करते हैं राहु की सप्तम दृष्टि के बारे में, जो कि भाग्य भाव पर पड़ेगी, 9th हाउस पर पड़ेगी। आपकी राशि से 3rd हाउस में स्थित राहु की पूर्ण दृष्टि 9वें भाव पर पड़ेगी, जिसके प्रभाव से भाग्य में रुकावटें आ सकती है, किंतु अचानक और अप्रत्याशित तरीके से आपके कामकाज भी पूरे होंगे। धर्म के प्रति आपका इंटरेस्ट कुछ कम हो सकता है, या आप उस धार्मिक कार्यों में कुछ कमी निकाल सकते हैं, या कुछ न कुछ आपकी खुद की दृष्टि कटुतापूर्ण हो सकती है। आइए अब बात करें राहु की 9वीं दृष्टि, जो कि लाभ भाव पर है, 11th हाउस पर है। राहु के इस गोचर काल की अवधि में आपके आत्मविश्वास और इच्छा शक्ति में वृद्धि होगी। आप अधिक एनर्जेटिक होंगे और अपने व्यवसाय में नए विचारों और नई प्लानिंग से नई स्ट्रेटेजी को शामिल करने का प्रयास कर सकते हैं। आइए अब बात करते हैं राहु दोष निवारण के विशेष उपायों के बारे में। शनिवार के दिन किसी मंदिर में जाकर के काले रंग का झंडा फहराना चाहिए, लगाना चाहिए, इस ढंग से कि वो निरंतर फहराता रहे। भैरवनाथ जी के दर्शन करने चाहिए। हनुमान जी की मूर्ति के समक्ष चमेली के तेल का दीपक जला करके भंजन बाण का पाठ करना बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है। और यदि आप कोई प्रॉब्लम में या किसी समस्या में, किसी साजिश में फंसे हुए हैं, तो ये भजन बाण का पाठ आपको राहत प्रदान कर सकता है, रास्ता दिखा सकता है। श्वानों को अर्थात कुत्तों को दूध रोटी खिलाने से शुभ परिणाम मिलते हैं। कोई पवित्र नदी या तीर्थ स्थान में जाकर के स्नान करने से सफलता मिलती है। राहु के दोष का निवारण होता है, शमन होता है। आपको बुधवार या शनिवार के दिन साबुत काली उड़द की दाल का दान करना चाहिए। और हर शनिवार को एक जट वाला नारियल प्रातःकाल राहु काल में, जो कि मॉर्निंग में 9 से 10:30 के बीच में आता है, स्वयं के ऊपर से 11 बार क्लॉकवाइज घुमा करके उससे जल में विसर्जित करें या शनि मंदिर, भैरव मंदिर में चढ़ा दें, अर्पित कर दें। राम रक्षा कवच या काल भैरव कवच धारण करें। जो सामर्थ्यवान है, दोनों का संयुक्त कवच बना करके धारण करें तो और ज्यादा श्रेष्ठ माना जाएगा। राहु का एकाक्षरी बीज मंत्र ओम राम राहवे नमः, इस मंत्र का अधिक से अधिक जाप करें जिन लोगों को भी राहु की समस्या है या जिन लोगों को राहु का अशुभ फल मिल रहा है। तो ये था राहु का मीन राशि में गोचर फल। आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके मैंने ये गोचर फल आपको बतलाया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में इस गोचर फल को और सटीकता से जान सकते हैं, क्योंकि जन्म कुंडली आपकी अपनी है और आपकी बर्थ डिटेल से ही कुंडली बनती है।
जब जीवन में समस्याएं ज़्यादा हो, भविष्य में झांकना हो, कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना हो, तब अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर करवाना चाहिए। और जन्म कुंडली विश्लेषण आप चाहे तो फेस टू फेस मिल करके कर सकते हैं, या फिर आप कोई भी कंट्री में, कोई भी सिटी में रहते हो, अपने घर बैठे हुए भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, टेलीफोनिक कंसल्टेंसी के जरिए आप अपनी कुंडली पर विश्लेषण करा सकते हैं, कुंडली दिखा सकते हैं। जो भी बातचीत करना है, जो भी डिस्कस करना है अपनी समस्याओं पर, वो डिस्कस कर सकते हैं। और उपाय आपको लिखित रूप में आप तक पहुंचने की मैं आपको एक प्रकार से वादा कर सकता हूं कि वो आपकी जो भी उपाय करने की स्थिति है, वो सब सिंपल से सिंपल और अच्छे से अच्छे उपाय, विशेष उपाय भी मैं आपको बतलाऊंगा। आप और मैं ही बात करेंगे, बीच में तीसरा कोई भी नहीं होगा। इसलिए आप अपनी सारी समस्याओं के बारे में डिस्कस कर सकते हैं, चाहे वो कितनी भी पर्सनल हो। आपको सिर्फ स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर अपॉइंटमेंट फिक्स करना है, या व्हाट्सएप नंबर है उस पर मैसेज ड्रॉप करना है। मैं हमेशा प्रार्थना करता हूं, कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का, घर के छोटे छोटे बच्चों का, महिलाओं का, कन्याओं का विशेष ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।